जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आपको पता चली गया है कि पीसीएस का एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को और आरओएआरओ 22 दिसंबर को। तो अभी भी आंखें खोल लीजिए और अपनी पढ़ाई पे लग जाइए दोस्तों। काफ़ी समय आपको मिल गया, एकदम शुरू से तैयारी भी अभी आप कर सकते हो। तो कैसे करना है, पहले आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, पॉलिटी और यूपी जीके, ठीक है। ये आरओ वालों के लिए बता रहा हूँ, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। इतना सिर्फ पहले फोकस करिए 2 से 3 महीने। अगर आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा एकदम ज़ीरो से, तो 3 से 4 महीने में आपका ये आरओ वालों के लिए आराम से सब कुछ हो जाएगा। फिर अपना मेंस में आरओ वालों को कम से कम 4 से 5 महीने का समय मिलेगा। और आई पीसीएस की बात, तो पीसीएस वाले अभी अपना ये प्रीलिम्स का रिवीजन करते रहें और साथ में मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें दोस्तों। तो ये हमारे पेड ग्रुप में कैसे आपको क्लासेस दी जाती है वो ही है। पेड ग्रुप की क्लास मैं आपको दे रहा हूँ एक, तो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं हम लोग, है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत बड़ा एक बंच है जो कि आता है एग्जाम में। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, ठीक है, उसमें फिजिकल भी कवर हो जाएगी। प्रीलिम्स के लिए जितना जरूरी है सब हो जाएगा। तो एशिया कॉन्टिनेंट से शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, परेशान मत होना। अब टोटल एरिया यानी क्षेत्रफल एशिया का कितना है, 44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना, 44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। कितने देश हैं जो फुल्ली रिकॉग्नाइज हैं, मतलब पूरी तरह से मान्यता प्राप्त देश कितने, जिनको मान्यता मिली हुई है, 49 देश हैं पूरे एशिया में, ठीक है। फिलिस्तीन को अभी पार्शली यानी कई लोगों ने आंशिक रूप से मान्यता दी है, कई लोगों ने नहीं। अभी हर एक देश को भी देखेंगे मैप में, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कॉस्ट लाइन मतलब जो तट रेखा है वो 62,800 किलोमीटर की है, 62,800 किलोमीटर। फिर से देखते हैं, क्या याद रखना है, एरिया याद रखना है, 44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 49 देश हैं और 62,800 किलोमीटर की कॉस्ट लाइन है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे ही कराऊंगा एशिया, जैसे मैंने एशिया शुरू करा है ना, तो एशिया के सारे मेजर आइलैंड, सारी रिवर, सारे लेक्स, सारे माउंटेन, ऐसे करके आपकी पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगी। उसके बाद आपको इसी का क्विज़ मिल जाएगा, है ना। तो आपका क्विज से पक्का हो जाएगा कि आपने पढ़ा कितना। और इसके नोट्स बना लीजिए। ये नोट्स आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, इनकी वीडियो क्लासेस 100 वीडियो क्लासेस में आपको पूरी आरओ की कंप्लीट कोर्स 100 वीडियो क्लासेस प्लस स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आराम से 5-6 महीने पढ़ो, अधिकारी बनो, निकलो। ज़्यादा कुंकू कुंकू करने वाला टाइम नहीं है ना। तो इसलिए चलिए आइए अब मेजर आइलैंड देखते हैं। अभी मैप में भी दिखाऊंगा। जैसे ग्रेट सुंडा आइलैंड है, ये 4, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, ठीक है, ग्रेट सुंडा आइलैंड या ग्रेट सुंडा द्वीप समूह बोल दोगे। बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, सुलावेसी। अब इस मैप पे थोड़ा ध्यान देखिए। देखिए, जावा आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड और आपका ये सुलावेसी आइलैंड, ये 4 आइलैंड मिलके बनता है इंडोनेशिया। क्या बनता है, इंडोनेशिया। कमेंट में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंडोनेशिया की राजधानी, ये कई बार बताया मैंने, इंडोनेशिया की राजधानी इन चारों में से कौन से आइलैंड पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, अवॉइड मत करिएगा इसको, एक बार कोशिश करके बताइए, ठीक है। तो ये 4 आइलैंड से तो मिलके बना आपका इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये ग्रेटर सुंडा आइलैंड है, ठीक है। अब लेसर सुंडा द्वीप समूह या लेसर सुंडा आइलैंड में क्या क्या आता है देखिए। तो लेसर सुंडा आइलैंड में आएगा आपका बाली, लॉम्बोक, सुम्बावा, सुम्बा, तिमोर, ठीक है। तो आपको ये देखो, ये दिख रहा होगा यहाँ, ये देखिए बाली दिखा, ये इंडोनेशिया का नहीं है, मतलब इंडोनेशिया में है, ये आपका लेसर सुंडा आइलैंड है। ये क्या है, लेसर सुंडा आइलैंड। ये पूछता है दोस्तों मैचिंग में, लेसर सुंडा आइलैंड में कौन कौन आता है, तो बाली आ गया, लॉम्बोक आ गया, देखिए आपका सुम्बावा आइलैंड आ गया, ठीक है। क्या आ गया, सुम्बावा आइलैंड, सुम्बा आ गया, टाइमोर आ गया। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये लेसर सुंडा लैंड है, ठीक है। ये आपका ग्रेटर सुंडा लैंड है और ये लेसर सुंडा लैंड है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी फिर से देख लेते हैं। बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, सुलावेसी, ये ग्रेटर सुंडालैंड है। बाली, लोम्बोक, सुम्बावा, सुम्बा, टाइमोर, फ्लोरस, ये सब आपका किस में आ जाता है, लेसर सुंडालैंड में, ठीक है। आइलैंड याद रखना। और मलुकू आइलैंड जो है आपको, ये भी वहीं इंडोनेशिया में मिल जाएगा, मलुकू आइलैंड, ठीक है, या मोलुकस बोलते हैं इसको, मलुकू, मोलुकस, ठीक है। इतना याद रहेगा ना। अब जापान पे चलते हैं। जापान के देखिए, ये आइलैंड आपको याद रखने, मैं मैप में जूम कर दे रहा हूँ। क्रोनोलॉजी से याद रखना, होकाकिदू, होन्शु, शिकोकू, क्योशु, क्योंकि सेट करने को दे देता है भैया कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, इंग्लिश में बोले तो नॉर्थ टू साउथ सेट करने को दे देगा। तो होकाकिदू, होन्शु, शिकोकू, क्योशु, ठीक है। होकाकिदू, होन्शु, शिकोकू, क्योशु याद रहेगा। अब आपको एक बड़ी चीज़ दिख रही है, टोक्यो, जो कि इसकी राजधानी है, ठीक है। टोक्यो देखिए कौन से आइलैंड पे है, टोक्यो आपको दिख रही है होन्शु आइलैंड पे। कहाँ पे है, होन्शु आइलैंड पे। ऐसे भी पूछ सकता है इससे। देखिए, जितना बताएंगे एससीएस में उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, पूरे निचोड़ देंगे।
होकाकिदू, होन्शु, शिकोकू, क्योशू। ठीक, अब इसमें से जो सबसे बड़ा है आपको दिख रहा है होन्शु है। ठीक, और इसी पे ही राजधानी है टोक्यो, इसी पे ही राजधानी कौन सी है, टोक्यो। ठीक है, और ये देखिए आपको दिख रहा है सुगारू स्ट्रेट। सुगारू स्ट्रेट जो है वो होकाकिदू और होन्शु के बीच में है, मतलब इन दोनों को अलग करता है सुगारू स्ट्रेट। कौन सा, सुगारू स्ट्रेट, नाम याद रखना, होकाकिदू होन्शु को अलग करता है। देखो कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, है ना, जितना पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ो और मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, प्लस टेस्ट लगाओ, प्लस PYQ, काम हो गया। ज़्यादा लिबिल लिबिल नहीं करना होता है, सिर्फ क्या पढ़ना होता है, क्लास पढ़नी होती है, प्लस नोट्स पढ़ने होते हैं, प्लस जो पढ़ा उसके टेस्ट लगा लो, बस काम हो गया। ठीक है, तो समझ गए ना, होकाकिदू, होन्शु, शिकोकू, क्योशू। ठीक है, और राजधानी होन्शु पे है। अब देखिए फिलीपींस के जो आइलैंड है, एक है लूजोन, विसायस, मिंडानो। ठीक है, तो ये आपको लूजोन दिख रहा है, ये लूजोन है। फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, वो लूजोन आइलैंड पे ही है। कहाँ पे है, लूजोन आइलैंड पे। कहाँ पे है, लूजोन आइलैंड पे। और उधर मैंने जापान में अगर बात करी थी, जापान में कहाँ पे है राजधानी, कौन से आइलैंड पे है, होकाकिदू पे है। ठीक है, किस पे है, सॉरी होन्शु पे, किस पे, होन्शु पे। ठीक है, होन्शु पे थी, ये देखिए राजधानी किस पे थी, होन्शु पे। और फिलीपींस में किस पे है, लूजोन आइलैंड पे। तो ये लूजोन आइलैंड है। एक मिंडानो आइलैंड है, ये कौन सा है, मिंडानो आइलैंड है, ये वाला, ये जो बड़ा सा दिख रहा है मिंडानो आइलैंड। और ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप दिख रहे हैं ना पूरे, आपको इसको सारे नहीं याद रखने, इसको क्या बोलते हैं, विसायस आइलैंड, विसायस। ठीक है, ये विसायस आइलैंड्स के ग्रुप हैं पूरे। ठीक है, आपको सारे नहीं याद रखने, आपको बस ये लूजोन, ठीक है, लूजोन पे ही ये मनीला राजधानी है जो कि फिलीपींस की, मिंडानो, और आपका ये विसायस, ये पूरा विसायस ग्रुप है इसका। ठीक है, अब एक छोटा सा आइलैंड है कुरील आइलैंड, जो कि रशिया में है। ठीक है, कुरील आइलैंड रशिया में मिल जाएगा। रियूकू आइलैंड जापान में है, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए रियूकू आइलैंड। कौन सा, रियूकू आइलैंड, ये जापान में। तो नाम याद रखना, रियूकू आइलैंड जापान, कुरील आइलैंड आपका रशिया हो गया। ताइवान आपको पता ही है चाइना के पास है। ठीक है, शखालियन ये भी रशिया में है। सिप्रस जो है ये एक पार्ट है एशिया का, ना कि यूरोप का। इसको मैप में दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हो आप, एक सेकेंड, ये एक सेकेंड, लेट मी क्लियर इट। ये आपको दिख रहा होगा सिप्रस आइलैंड, ये देखिए। ठीक है, ये सिप्रस आइलैंड जो है ये किसका पार्ट है भैया, सिप्रस आइलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया नॉट यूरोप। ठीक है, ये एशिया के पार्ट में आता है सिप्रस आइलैंड, याद रखना, मेडिटेरेनियन सी में है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल आपको मैंने बताई है, देखता हूँ क्या क्या आपको याद है। आप पहले बताओ, जापान के आइलैंड को सेट करो जरा, तुरंत दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण में सेट करो। राजधानी कौन से आइलैंड पे ये बताओ। फिलीपींस की राजधानी कौन से आइलैंड पे है ये बताओ, और फिलीपींस के 3 आइलैंड का नाम बताओ। ठीक है, कुरील आइलैंड कहाँ पे है, कुरील आइलैंड अभी बताया कहाँ पे, ये बताओ। ठीक है, देखो नो डाउट ज्योग्राफी के बहुत बहुत धुरंधर टीचर होंगे, पर मुझे ज्योग्राफी कैसे लर्न करानी है ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं आपको लर्न तो क्लास में ही करा दूंगा, आप अगर इसको लेते हैं मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको आइलैंड क्लियर है। अब आपको बस मेरी थोड़ी बात मान के एक कॉपी बना लेनी है, ऐसे मेजर आइलैंड लिखने हैं। ठीक है, और उनको पिक्टोग्राफिक फॉर्म में लिख लो, ऐसे 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 3 आइलैंड बनाओ, लिख लो होकाकिदू, होन्शु, शिकोकू, क्योशू, और जहाँ राजधानी है वो बना लो। तो एग्जाम टाइम में क्या होगा, फट से खोलोगे, रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन ज़रूर करना। ठीक है, तो ये सिप्रस मैंने दिखाया आपको। अब देखते हैं डिस्प्यूटेड आइलैंड कौन कौन से हैं। ठीक है, किस में क्या डिस्प्यूट चलता है, क्या आइलैंड डिस्प्यूटेड है। तो सबसे पहला आइलैंड है एक पार्सेल आइलैंड, कभी न्यूज़ में आ जाएगा क्योंकि न्यूज़ में बना रहता है। चाइना इसको क्लेम करता है, ताइवान और वियतनाम, में तीनों ही क्लेम करते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पार्सेल आइलैंड। ठीक है, नहीं दिख रहा, ये जूम कर दिया, ये पार्सेल आइलैंड है। इसको चाइना भी क्लेम करता है, ताइवान भी क्लेम करता है, वियतनाम भी क्लेम करता है। ठीक है, पार्सेल आइलैंड याद रखिएगा। ये देखिए अब दूसरा है स्पार्शली आइलैंड। कौन सा, स्पार्शली आइलैंड, जिसको भी चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनोई, फिलीपींस सभी क्लेम करते हैं। कहाँ पे है, तो ये इधर दिखेगा आपको, ये है स्पार्शली आइलैंड, है ना, इस साइड पे आ जाएगा। अब इस पर बहुत लोग क्लेम करते हैं, फिलीपींस भी क्लेम करता है, चाइना भी क्लेम कर रहा है, ब्रूनोई भी क्लेम कर रहा है ना। तो एग्जाम में मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए स्पार्शली आइलैंड नाम की चीज़ है भैया, मैंने पढ़ी है, साउथ चाइना सी में है। पार्सेल आइलैंड मैंने पढ़ा है, साउथ चाइना सी में है। ये कंट्री इसको क्लेम कर रही है। ठीक है, और एक ये याद रखना भैया, रियूकू आइलैंड, ये जापान का है। ठीक है, जापान का ही पार्ट है। अब दोस्तों जी जो नेक्स्ट दिख रहा है आपको, शिंकाकू आइलैंड। ठीक है, जिसको दियावू आइलैंड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, शिंकाकू या दियावू आइलैंड। अब जापान का इस पर कंट्रोल तो है, जापान ने इस पर पूरा अपना ही कंट्रोल बना रखा है, और इसको क्या बोलता है, शिंकाकू। और चाइना और ताइवान इसको क्लेम करते हैं DOU आइलैंड से। क्या, चाइना और ताइवान कहते हैं भैया ये हमारा है, DIU नाम है इसका, और जापान कहता नहीं भैया ये तो जापान ने कंट्रोल कर रखा है। यहाँ पे शिंकाकू, ये दिख रहा है आपको, शिंकाकू ईस्ट चाइना सी में है। ठीक है, शिंकाकू याद रखना। ऐसे ही आपको ओकिनावा आइलैंड दिख रहा होगा, ये भी यहीं पे पड़ जाएगा। ठीक है, और ये अलग हो गया, बस इतना आपको याद रखना। ये आइलैंड याद रखोगे, मोर देन इनफ। एग्जाम में आइलैंड इससे ज़्यादा, यहाँ पे एशिया में इससे ज़्यादा आइलैंड नहीं पूछ सकता। अब ये जब भी आइलैंड न्यूज़ में होंगे तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बन जाएगी। अच्छा, पार्सेल आइलैंड, ये मेरा पढ़ा हुआ पार्सेल आइलैंड, ये यहाँ पे देखिए साउथ चाइना सी, इस पर चाइना, ताइवान, वियतनाम क्लेम करता है। स्पार्शली आइलैंड मैंने पढ़ा हुआ है, इस पर फिलीपींस, चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनोई ये सब क्लेम करते हैं। शिंकाकू भी मैंने पढ़ा हुआ है, शिंकाकू इस जगह पर पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, ये दिख रहा होगा छोटा सा शायद आपको, शिंकाकू आइलैंड। यहाँ पे
जापान ने कंट्रोल कर रखा है, पर चाइना और ताइवान इसको DOU बोलते हैं, तो DOU का नाम भी पूछे तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज का लेक्चर ये डेमो लेक्चर था, तो मैंने इतना ही रखा है। अब हम लोगों को देखिए मेजर लेक्स, ऐसे ही पूरी एशिया की लेक्स करेंगे, मेजर हाईएस्ट माउंटेन पूरा मैप के थ्रू, पूरा जो इंपॉर्टेंट है, डेड सी क्या है, सी ऑफ गैलीली, ठीक है, ये सब मैप के थ्रू, मेडिटेरियन सी कौन किसको कनेक्ट करता है, गोला नाइट, कहने का मतलब है वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करके आप आराम से 15 से 18 नंबर मार्क फैच कर सकते हो। और प्लस इंडियन ज्योग्राफी को ऐसे ही करा दिया जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी मैप के थ्रू आप 10 से 12 मार्क्स वहाँ लगते हो, क्योंकि ज्योग्राफी के सवाल 25 से 30 आपको देखने को मिलते हैं ROAR में, और यूपी PCS में भी अच्छा स्कोर है इसका 20 से 25। तो कैसा लगा ये लेक्चर दोस्तों, कमेंट में ज़रा बताइए, कमेंट में लाइक करिए दोस्तों, अपने कुछ सजेशन हो तो हमें बताइए। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, पूरी तैयारी, अब की बार मौका नहीं छोड़ना है, ROAR बन के रहना, बहुत टाइम समय मिल गया, अच्छे से इसको करिए दोस्तों। पूरा ग्रुप लेके आप हमारी कंप्लीट क्लासेस ले सकते हैं दोस्तों, इसकी इन नंबरों पे कांटेक्ट करके नोट्स ले लीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे।